कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा। राम राम श्रोता, न्याय के प्रतीक्षा रेडियो पत्रिका के 6औं श्रृंखलामा अपनोकन स्वागत बा। कार्यक्रम लेकर मैं गीता चौधरी उपस्थित हो सिक्ल बाटो। कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा मन रेडियो श्रृंखला FWALD व TPO नेपाल के सहयोग मन रेडियो कान्तिपुर से प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यी रेडियो पत्रिका सशस्त्र द्वन्द्व व युद्धकालीन हिंसा के पीडित हुकन के समस्या हन न्याय के डगरसम्म लैजाई व संक्रमणकालीन न्याय हन प्रवर्धन करकलाक सहयोग करना उद्देश्य लेख तयार करगिलक हो। न्याय के प्रतीक्षा नेपाली भाषा मन हरेक एक पाक पाछ सोमबार बिहान 7:30 से 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रसारण हुइटकल से नेपाल मन सर्वाधिक डाउनलोड हुइलक मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो युट्युब ओ फेसबुक पेज न्याय के प्रतीक्षा से फे पोडकास्ट गइजेट। याकरसँग यी कार्यक्रम थारू भाषामा फे रेडियो स्वर्गद्वारी दाङ, कृष्णसार FM नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो बबई बर्दिया, रेडियो रामज्ञानु बर्दिया ओ दिनेश FM धनगरी कैलाली सेफे हरेक एक पाक पाछ शुक्रबार संजेक समय मना प्रसारण कैजाइत। कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा मन आज हाम्रो द्वन्द्व पीडित के समस्या वो आवश्यकता सम्बोधन मन स्थानीय सरकार के भूमिका विषय संवाद करती बाटी। आई श्रोता, बर्दिया जिल्ला मन केन्द्रित होकर करगिलक आज के रेडियो संवाद कार्यक्रम सुनी। आज रेडियो संवाद कार्यक्रम में हमारसँग बरैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 के वडा अध्यक्ष रामहर्ष थारू, वडा नम्बर 5 के वडा अध्यक्ष तथा द्वन्द्व पीडित कमल चौधरी ओ द्वन्द्व पीडित मानबहादुर चौधरी समेत कैखन 3 जना अतिथि हुक्रबाट यहाँ हुक्र सक्कु जहन कार्यक्रममा स्वागत बा। धन्यवाद। सर्वप्रथमै मानबहादुर चौधरी जेना पूछ चाहटु, वर्तमान समयमा द्वन्द्व पीडित के अवस्था व समस्या का रहल बाटिन्ट? सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में जथे घटना हुई, विशेष मैंने मारिगिला दुनु पक्ष से वो बेकता पारिगिला विच्छादित करिगिला संपत्ति लूट गिलिन कुटपीट यातना पहिला। अब जुन समय में सरकार द्वंद्व पीड़ित के समस्या सुझकला योजना बना के आगे बढ़ करना रहल अवस्था नहीं रहल हमारे से। अब पछिल्लो समय में जुन सरकार आयोग बना के थे अब काम करना अभ्यास रहल, तर कहिए जो समय थप्लो से थे समावधि भीतर द्वन्द्व पीड़ित के घटना के सत्य तथ्य का हो वो सार्वजनिक रचेगल अवस्था आरो संबंधी हो वो सत्य तथ्य बाहर नहीं लेकर मारे से पीड़ित रूप घटना का हो वो काखर घटाइले कना चाहिँ थाहा पाइसकेको नहीं हो। तो न्याय के डगर में आगे बढ़ना में समस्या देख परल अवस्था हो। इससे धेर द्वन्द्व पीड़ित चाहे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप में पनि अब एकदमै बर्बाद समस्या भोगिरहेको अवस्था हो। और सबसे बर्बाद समस्या गलत घटना ही बेला जुन पीड़ित के लड़का पर्का रहे लड़का पर्का हाम्रो शिक्षा लेना में एकदमै बर्बाद समस्या परल। तो धेर लड़का शिक्षा से वंचित हुई परल अवस्था बा। तो सरकार के द्वन्द्व पीड़ित वर्तन छात्रवृत्ति देना जुन नीति निर्देशिका बनिला रह 18 वर्ष से करू मेरे से पढ़ क्लास छात्रवृत्ति नहीं देना। तो एक घर के लड़का जम्मा 2 जना के छात्रवृत्ति देना जुन नीति गमला रह उनले झनै द्वन्द्व पीड़ित के लड़का शिक्षा लेना में वंचित करल। उनले चाहिँ अब सरकार द्वन्द्व पीड़ित के लागि जुन विभिन्न मेरी अवसर रोजगार के अवसर के लेना अवसर के जुन योजना लन लगा नीति लन लगा तो म जाइकला पढ़ल लिखल हुई पर्ने जुन बाध्यात्मक व्यवस्था बा उ व्यवस्थाले द्वन्द्व पीड़ित के लड़का चाहिँ उ अवसर से वंचित भइरहल अवस्था अब बा। तो सरकार चाहिँ छात्रवृत्ति अब 18 वर्ष से ऊपर के लड़का नहीं देना नीति से अब उच्च शिक्षा सम्म के पढ़ाई के लागि वंचित हुई अवस्था बा। उसँग अब सबसे बर्बाद समस्या चाहिँ बेपत्ता परिवार के परिवार भक्तिबाट कागल से वहाँ को कानूनी समस्या आएको थियो। काखरी बेपत्ता पारगुल मनै आवासन वहाँ को हमार मनै जिटीबाट तुसे घुमके ऐठकी तना अवस्थामा बैठेबाट जबकि राज्य सशस्त्र द्वन्द्व के क्रम में बेपत्ता पारगुल मनै खोजबीन करना आयोग बेपत्ता आयोग बन्ने लगा। वो आयोग चाहिँ सत्य तथ्य का हो त्यसै खोजबीन कैसे पीड़ित परिवार में आश्रम कह अवस्था नहीं हो। तर कानूनी रूपमा
अब सङ्गलमा रहल बेला भाइ भाइमा के सम्पत्ति घर फुटो बेला ऊ नामसारी करे बेला चाहिँ ऊ नामसारी कर सेक्ने अवस्था नै हो, कानुनी व्यवस्था अनुसार। अब उहाँको चाहिँ नाउँमा आफ्नो लान खोज्छ, तर के मिचुगता लानु, किनभने ऊ पनि यहाँ जितु लानु, त्यसपछि जो सरकार के सम्बन्धित निकाय चाहिँ त्यो छ, पीडित परिवार वाखत जवाब दिइसक्ने अवस्था मिल्छ। सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा हस्तान्तरण गर्न समस्या है। त्योसँग जुन बेपत्ता पार्किङ नियमले अब जन्मी कहबरल श्रीमती कहबरल उहाँको चाहिँ सामाजिकमा अब घर परिवारकै सदस्य जो कागज छरवा मुसेकले अमेन लाल लुगा घालत, सिन्दुर घालत, लाल पुरिया घालत कैखे चाहिँ बात कट्न उसँग चाहिँ छरवा मुसेकले खास क्रिया मन करत हाम्रो दुःख पाइथी ऊ बिराम हुई हर संस्कार नहीं कर दिलक मारे अंतिम संस्कार नहीं करलक मारे से भारत मनाई गई बत्यार दुख पाई थी कैसे ही अंतिम संस्कार करना काम में समय दबाव देना घटना चाहिँ बढ़ल अवस्था चाहिँ बा ओ मारे से पीड़ित यी असीम समस्या चाहिँ भोग्य आयल अवस्था बा। आपमै जनप्रतिनिधि हुकन पूछ्न चाहटु स्थानीय सरकार आपन क्षेत्र भित्र कत्रा द्वन्द पीडित ठुक्रबाट हुकन के अवस्था कसिन बा कना बारेमा तथ्याङ्क वा जानकारी धरल बा कि नाही त याकर बारेमा न बटुवा ढेक्ला मै ओरा नम्बर 6 के ओराध्यक्ष रामहर्ष थारूजी अनुरोध करटु। हमार बड़ैयाताल गाउँपालिका भित्र लगभग 135 जने द्वन्द पीड़ितमा रहल। उकरन हमरे मनो सम्मान कार्यक्रममा फोटो सहित के सम्मान कार्यक्रम करली। ओ सही उकरन मनो समाज के साथ हरेक तालीम में समावेश करे थी और मनो द्वन्द पीड़ित में पड़ल जोन मनो बात है हमार 135 जने मध्य हमार गांव पालिका से इस साल 77-78 के हमना 5 लाख रुपया बजट छुपिला थी और जब से द्वन्द पीड़ित में रहल बाल बालिका हुकरन हमरे हरेक तालीम में बीच में वरा से हम के तालीम हुई न क्रम में सिलाई कटाई हुई, ब्यूटिशियन तालीम हुई, गाड़ी चालक हुई, ऐसी में समावेश करे आती। और जोन मनो तालीम में जोन सेवा सुविधा पाइना हो उस सेवा सुविधा के लागि हमार बड़ैयाताल गाँव पालिका द्वन्द पीड़ित में रहल हुकरन के बाल बालिका हुकरन हरेक तालीम में समावेश करे की ऐसी बात। वस्तकन कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 से द्वन्द पीडित हुकन दैनिक खानपान व दवाई उपचार मन समस्या हुइलक बटुइठ स्थानीय सरकार याकर बारे मन कत्रा जानकारबाट द्वन्द पीडित हुकन के परिवार पर गइलक कठिनाई हुकन सम्बोधन कर अपना हुकन के पालिका का कसिन राहत के कार्यक्रम करतीबाट ऐसिन बार हमरे मनो यी बड़ैयाताल गाँव पालिका द्वन्द पीड़ित में पड़ल भन्दा विदेश से आयल यी नेपाल से आयल जोन क्वारेंटाइन में रखल हुकरन हमरे मनो जतना रख के उकरन मनो सम्मान के साथ खाना पीना से लेके उकरन उठना बैठना हरेक चीज उकरन के मनो 14 दिन सम्म रख के उकरन सही खान पान सहित बड़ैयाताल गाँव पालिका उकरन के सब परीक्षण करा के हमरे मनो पठाइले बाती और निचंत मनो द्वन्द पीड़ित में हुइल मने के है मनो काबी काले से अब उ मास में हमरन मनो ई द्वन्द पीड़ित में की रहल हो के मनो जानकारी क्लियर नहीं हो। आपमै फिर ओराध्यक्ष तथा द्वन्द पीडित कमल चौधरी हन पूछ्न चाहटु द्वन्द पीडित ठुक्र हालसम्म आपन पालिका से का कसिन सहयोग प्राप्त कलबाट त अब दंड पीड़ित होकर अब ये जैसे कि हमरे अब वो माने नहीं हुए नहीं अब दंड में हो बिना गई बिना एक समय रहे तो वो इनके अब मने तो हमरे नहीं लौटा पाया लेकिन वो इनके जो योगदान के लिए दंड पीड़ित होकर वो इनके मतलब हरे चिल्ली बिल्ली जैसे एक मने दंड पीड़ित न हो बिल्कुल वैसे कोई समस्या ना हो समस्या जैसे घास बास कपास और शिक्षा स्वास्थ्य में समस्या ना हो के हमरे वो करती बात जैसे जन चेतना मूलक कार्यक्रम हुए तो द्वन्द पीड़ित होकर कोई सब सफाई कार्यक्रम हुए तो द्वन्द पीड़ित होकर फिर हमरे वो करती नहीं एक वर्ग जान करते द्वन्द पीड़ित अब भाई जुन सुकाई कार्यक्रम मतलब ये 11 जने बाटे 11 जने मतलब छोटा के फिर बाटे वो घर के मतलब खावा खाई होकर हमरे कोई ना कोई काम लगेले रखी जैसे पूरे घर के नहीं तो एक दो जने काम पैकी रखे वो इनके मतलब दाई बाबा ककरो बाबा नहीं है तो ककरो दीदी नहीं है तो ककरो नहीं है तो द्वन्द पीड़ित बाटे पहले से हमरे काम लगे रखे भक्खर एक संस्था और एक
नेपाल अथवा कमैया महिला जागरण नेपाल अब भक्खर मतलब है तो एक घर एक द्वंद पीड़ित मध्य से हमारे 7 दिन के कार्यक्रम बा ये फील्ड सामाजिक परिचालक के ना फील्ड तो फिर द्वंद पीड़ित से हमरा दिल्ली ताकि वही असर न पड़े कि हमारे मन घूम के हमरा कुछ न छोड़ देने कहना किसी के न बूझे हमरे अपन ठाव से बहुत अपने हाँ मैं फिर द्वंद पीड़ित हूँ हमारा दादा फिर है ना वो हो गिला था शहीद हो गिला था मैं फिर द्वंद पीड़ित हूँ तो द्वंद पीड़ित का समस्या मैं दोस्त हूँ तो वो हमारे मैं फिर ढेर बात उठी थी गाँव पालिका में फिर है ना गाँव पालिका फिर तो सब तरफ के द्वंद हो नहीं चाहे राज्य का सोच है विद्रोही पक्ष के द्वंद हो तो सब मिला के द्वंद तो द्वंद्व हो सब मिला के एक समिति वो हमारे वो आवाज जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाने से ये आवाज वहाँ आईना जैसे कोनो फिर कार्यक्रम हो तो ये द्वंद पीड़ित होकर ऐसे मतलब सहयोग अंतर क्रिया कार्यक्रम में अपन बात रख के तब यहाँ गाँव पालिका निर्माण कर समिति नियम सब सहभागी करे थी हमरे अब कतिपय ठाव में तो छूट गेलक और से नहीं अब कतिपय ठाव में क्राइटेरिया नहीं भेटैले से कहूँ तो गुना स्वाभाविक हो अब जैसे कोई अब है ना पढ़ल लिखल मंगता है और मैं द्वंद पीड़ित मध्य का वो क्राइटेरिया में नहीं पढ़ल पहले से वो छूट जीना तो वहाँ वो मतलब वहाँ स्वाभाविक हो के ऐसी मत सोच देना नहीं तो हमने प्राथमिकता द्वंद पीड़ित होकर देखे अपन वाला से तो मैं देखते आते हैं आगामी दिन में फिर हमने ढेर योजना बने रहती द्वंद पीड़ित होकर मतलब आए अर्जन में जैसे पढ़ल लिखल ना है नहीं पहले से खेती सरकारी खेती है ना अनुदान में मिलाव की तरीका से गई है ना खेती भैंसी पालन करी बाखरा पालन करी सरकारी खेती करी अच्छे से कर भी तो हमारे अनुदान में मिला फेरफेरमै वडा नम्बर 6 के वडाध्यक्ष रामहर्ष थारूजी नै पुछटु अपनन के पालिका में योजना छनौट के क्रम में द्वंद्व पीड़ित हुकन के सवाल कतरा ध्यान देला बाटी द्वंद्व पीड़ित हन लक्षित के हुकन के समस्या ओ मुद्दा संबोधन कर विगत ठेसे नै का कसिन नीति व कार्यक्रम पालिका अनलबाट अब हमरे 2073-74 में एक बारे में शुरू में हमरे जनप्रतिनिधि बन के आईली वो बेला सम्मा हमरे द्वंद पीड़ित के हैं हमरे यो 76-77 से सम्मानित कार्यक्रम कई के उकरण मनो बजट जैसे गाँव पालिका मार्फत ही बरहेताल गाँव पालिका भीतर रहल द्वंद पीड़ित के हैं कौन कार्यक्रम अपने उकरण सुइटेबल हुई था वह अपने हुक्रे छनौट के नंदी वह योजना अनुसार मुताबिक हमरे योजना देवी कहना हमारे गांव पालिका के अध्यक्ष जी हमरे उपाध्यक्ष जी प्लस हमरे करलाती और जस्ते 2077-78 में थे 5 लाख रुपया दंड पीड़ित के लागी हमरे छुट्टे रख लाती वो हमरे कार्यक्रम के है अब वहाँ के एक समिति बा उस समिति अपने बना के उकरण का कार्यक्रम करना तो कह के समिति बना के उसके बाद अगर बढ़ेना काम हमारे गांव पालिका करना योजना बनैले बा यदि वार्ड स्तर से करना हुई पहले से अपने हुके वार्ड भीतर के रहल और जितना दंड पीड़ित अपन वार्ड भीतर के बात है वो मेरे के गर्म भंडा हमरे गांव पालिका के संपूर्ण बरहेताल गांव पालिका के दंड पीड़ित के 100 योजना बना के नानी हमरे कार्यक्रम देवी कहना बात रख लाती और जैसे नीति तथा कार्यक्रम भीतर वहाँ हुकरण के अधिकार के बारे में ये सो हमरे तालीम चलैली उ तालीम में वहाँ हुकरण अधिकार के बारे में नीति के बारे में सब कुछ जानकारी कराईने वो जानकारी वहाँ उकरे पाके उकन के जन चेतना जागी तो उकरे अपन कार्यक्रम पर ही कहना हिसाब से उकरन अरे तालीम में समावेश करेने हर एक तालीम में हमरे वार्ड से जोन दंड पीड़ित में पड़ल उकरन के है हमरे योजना में हुई कोनो तालीम में हुई उकन के लड़का बच्चन के कौन ठाव में समावेश कराई से जाये वही मेरे के हर एक ठाव में हमरे इन्वॉल्व करती अगार बढ़े फेरफेमै मानबहादुर चौधरी जी पूछना चाहटु द्वंद्व पीड़ित हुकन के आर्थिक मनोसामाजिक समस्या हुकन के संबोधन कर नगर पालिका के भूमिका कसिन हुई परी अब नगर पालिका के एकदम बरुवार भूमिका बाटी नीतिगत रूपमा अब मान्छे गर्छ जुन कारणले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्व वो हमारा से जो नेपाल में लगायत बर्दियामा के
हाम्रो पीडित हुई परल बर्दिया अमेन सबसे ढ्यार माने बेपत्ता कारगिल जिल्ला चाहिँ हो। ऊ कारण सहित के थप आप ऐना दिनमा पोषण घटना नभएकन मन्त्रालयले चाहिँ अब पालिका सहित उपर सरकार सोचे योजना लान पर्ने हो। उहाँ कहाँ के समस्या पर्दैन अब खै हाम्रो कबुली होती छ को नहीं करबी से नहीं गर्छ वो तर ठ्याक्कै हरेक वर्ष उहाँ के बस्ती स्तर से पालिका स्तरसम्म के योजना निर्माण गरावेला चाहिँ दण्डपीडित जुन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा भोग्दै आएको समस्या होइन प्राथमिकरणमा रहेको कबु से छलफल योजना नीति निर्माण र बजेट विनियोजन कैकी अवस्था नै हो। कुमार से हाम्रो अवस्था का हो गले उहाँले जुन कारणले गर्दा अब नेपालमा लोक संविधान निर्माण हुँदा ऊ संविधान व्यवस्था अनुसार सरकार दण्डपीडित जनके लागि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हरेक चीज चाहिँ परिपूरण के रूपमा चाहिँ लड्नादेखि संविधान व्यवस्था नीतिगत रूपमा आएला यिना चाहिँ आगे ढैसे स्थानीय तहपालिका हाम्रो दण्डपीडितले हरेक समस्या होइन लिखित रूपमा अभी लेखेको चाहिँ योजना बनाइदिएकन चाहिँ हाम्रो दण्डपीडित हाम्रो अवस्थाका लागि अब उसँग निकायद्वारा चाहिँ गले चाहिँ दण्डपीडित परिवार चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर सहेर बेला कुछ नि हो बनाएको देखा जाए तर हाम्रो चाहिँ एकदम मनोसामाजिक समस्या चाहिँ एकदमै ध्यान रह्यो। म र परिवार भित्रको बातले चाहिँ अब दाजु रहे अब लड़का एक ठो छावा एक ठो छाई है। अब छावा पढ़ाई के हिसाबले ठिक हो तर मानसिक रूपमा सामाजिकरण के सवालमा एकदमै समस्या भयो। कारणले चाहिँ घटनाले असर करल भयो। उहाँहरु चाहिँ समाजमा घुल्ने घुल्ने चाहिँ अब जति तरहले ज्ञान गलत छ सामाजिकरण समस्याले गर्दा चाहिँ व्यक्तिमा काल एक्लोपन होइन एकरोपन होइन चिचिडाट होइन यिनले चाहिँ व्यक्तिगत जीवन चाहिँ प्रभाव पर्न देखा जाए। उहाँको यी सब चीज समस्या पालिका योजना बनाएको छ। अन्य व्यक्ति समुदाय के मन सँगसँगै दण्डपीडित के समस्या चाहिँ सहजीकरणको चाहिँ सँगसँगै निम्न वातावरण तयार गरिदिएकन चाहिँ हाम्रो आशा थियो यो चाहना छ। फिर मैं जनप्रतिनिधि कमल चौधरी जी हनै पूछटू यहाँ हुकन के नगरपालिका में दण्डपीडित हुकन के आर्थिक व मनोसामाजिक समस्या हुकन के संबोधन कर यहाँ हुकन के नेतृत्व कतरा संवेदनशील होकर काम करती रहल बा दण्डपीडित हुकर यहाँ हुकन के पालिका से का कसिन सहयोग प्राप्त कर से कहीं ता अब दंड पीड़ित होकर अब ये जैसे कि हमरे अब वो माने नहीं हुए नहीं अब दंड में हो बिना गई बिना एक तो समय रहे तो वो इनके अब मने तो हमरे नहीं लौटा पा लेकिन वो इनके जो योगदान के लिए दंड पीड़ित होकर वो इनके मतलब हरे चिल्ली बिल्ली जैसे एक मने दंड पीड़ित न हो बिल्कुल वैसे कोई समस्या ना हो। समस्या जैसे घास बास कपास और शिक्षा स्वास्थ्य में समस्या ना हो के हमरे वो करती बात जैसे जन चेतना मूलक कार्यक्रम हुए तो दंड पीड़ित होकर कोई सब सफाई कार्यक्रम हुए तो दंड पीड़ित होकर फिर हमरे वो करती नहीं एक वर्ग ऐलान करते हैं दंड पीड़ित अब भाई जुन सुकाई कार्यक्रम मतलब ये 11 जने बात है 11 जने मतलब छोटा केटी फिर बात है वो घर के मतलब खावा खाई होकर हमरे कोई ना कोई काम लगेले रखी जैसे पूरे घर के नहीं तो एक दुई जने काम पैकी रखे वो इनके मतलब दाई बाबा ककरो बाबा नहीं है तो ककरो दीदी नहीं है तो ककरो वो नहीं है तो दंड पीड़ित बात है पहले से हमरे काम लगे के रखे भक्कर एक संस्था और नेपाल अथवा कमैया महिला जागरण नेपाल भक्खर मतलब है तो एक घर एक दंड पीड़ित मध्य से हमारे 7 दिन के कार्यक्रम बा ये फील्ड सामाजिक परिचालक के ना फील्ड तो फिर दंड पीड़ित से हमारे दिल्ली ताकि वही असर न पड़े कि हमारे मन घूम के हमरा कुछ न छोड़ देना कहना किसी के न बूझे हमरे अपन ठाव से बहुत कपड़े है। हाँ मैं फिर दंड पीड़ित हूँ हमारा दादा फिर है ना हो गिलक हो शहीद हो गिलक हो मैं फिर दंड पीड़ित हूँ तो दंड पीड़ित की समस्या मैं दोस्त हूँ तो वो हमारे मैं फिर ढेर बात उठी थी गाँव पालिका में फिर है ना गाँव पालिका फिर तो सब तरफ के दंड हो नहीं चाहे राज्य का सोच है विद्रोही पक्ष के दंड हो तो सब मिला के दंड तो दंडे हो सब मिला के एक समिति वो हमारे वो आवाज जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाने से ये आवाज वहाँ आईना जैसे कोनो भी कार्यक्रम हो तो ये दंड पीड़ित होकर ऐसे मतलब सहयोग अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अपन बात रखे तब यहाँ गाँव पालिका निर्माण कर समिति नियम हम सब सहभागी करे थी हमरे अब कतिपय ठाव में तो छूट दिलक और से नहीं अब कतिपय ठाव में क्राइटेरिया नहीं भेटैले से कहूँ तो गुना
नाच ऐना सहभागी हो। अब जैसे कोई है ना पढ़ल लिखल मंगत है और दंड पीड़ित मध्य का वो क्राइटेरिया में नहीं पड़ा पहले से वो छूट देना तो वहाँ वो मतलब वहाँ सहभागी होके ऐसी मत सोच देना नहीं तो हम प्राथमिकता दंड पीड़ित होकर देखे अपन वाला से तो मैं देखते आते हैं आगामी दिन में फिर हम धेरै योजना बनेगा थे। फेडो समय मानबहादुर चौधरी जी ने पूछना चाहतु द्वंद्व पीड़ित हुक र स्थानीय सरकार से का कसिन सहयोग के आशा वो अपेक्षा धरलबाट त अब स्थानीय सरकार से हाम्रो ध्यान अपेक्षा तर अब निषेध जाए कारण से नीतिगत रूपमा ध्यान चीज संघ सरकार नै सम्बोधन करना हो जस्तो सत्य सार्वजनिक गर्न दोषी कारगिल मनाइने अब न्याय कारवाही गर्न लगायत परिपूरण के बराबर पैकेज गर्न बाट अब संघ के सरकार करना बात अब हाम्रो स्थानीय तहपालिका से हाम्रो मै बटवाइल से बाहेक का तहको गले से अब पीडित के नाममा चाहिँ अब कोनो सार्वजनिक ठाउँ पार्क बागले चाहिँ उनके नामाकरण कैसे विभिन्न व्यवस्थित कै जाए वहाँ स्तम्भ अथवा स्तम्भ खड़ा कैसे पीड़ित के नाम वहाँ फलना मन यहाँ फलना घटना में असीखे पर्लको असीखे उतारिलको कैसे नाम फोटो सहित नाम कासिल गले थे अब पार्क में जाए थे मनी हेर लगल ये फलना मनी ऐसे हिल रही है फलना मनी ऐसे हिल रही है कैसे तो मनी हेर ना हिल अथवा फोटो खींच के प्रचार करना हिल वो हिल वो महत्वपूर्ण ठाउँ जस्तो हमारे बड़े काल गाउँपालिका के बाद गए थे नेपाल से आए बेला मान खोल्लो करत बाँके बढ़ जाएके यी पहाड़ चाहिँ बनवा ओठी के बरुवा द्वंद्व पीड़ित के नाम बरुवा एक गेट बना दिएको छ द्वंद्व पीड़ितहरूको सम्मानमा गेट कैसे मने उसको डगर आइट जाइत गेट हेर्ने रहे जैसे हमारे सम्झना करने रहे कना अब अपेक्षा आइले ओसँग अब हमारे द्वंद्व पीड़ित के नाममा चाहिँ कौन बरुवार शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठान खोल के अब विशेष भविष्य कर्णधार लड़का पर्का जत्थैबाट पढ्न लेख्न वहाँ चाहिँ मार्फत शिक्षा देना व्यवस्था चाहिँ कैदेत हुने रह खाना चाहिँ हाम्रो छुट्टो अमीन वसिल सम्मान महसुस गर्न वसिल पूर्वाधार विकास कैदेत हुने रहकन अपेक्षा गर्ला उसकन द्वन्द्व पीडित हुकन न्याय के न डगरमा न सहयोग पुगेको लागि न्याय के मार्गमा सहयोग पुगेको लागि स्थानीय सरकार द्वन्द्व पीडित हुकन के लागि परिपूरण कर कसिन कार्यक्रम लाना पड़ी था। अब उनके न्याय के लिए तो एक तो अब जैसे कि संपूर्ण जनप्रतिनिधि समाजसेवी बुद्धिजीवी गांव का अगुवा बरघर अथवा कर्मचारी सकारात्मक सोच से सबके में तो सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच अले से अब न्याय ऑटोमेटिक पैना हुई अब सकारात्मक सोच नहीं रहे पहले से नेगेटिव नकारात्मक सोच से तो नहीं कहीं कोई केकरो विरुद्ध बा कोई केकरो विरुद्ध नहीं ये तो एकजुट होके सब कर्मचारी जनप्रतिनिधि समाज सेवी बुद्धिजीवी राजनीतिक दल ये मिलके तो कोनो कानून पारित करले से मतलब सबका छलफल बहस छलफल करके कैसे के जीने तो उपस्थिति करा के अंत्यक्रिया करके तो कानून बना के जेले से तो वो हुई मतलब छीटो छरीटो न्याय अब कोई चीज अब कानून बिना नहीं बना के कोई छलफल नहीं करके तो अब विरोध ना हुए नहीं तो सकारात्मक सोच लेके कानून बना के तो अब न्याय द्वंद्व पीड़ितों का अब क्राइटेरिया तो देना द्वंद्व पीड़ितों ना एक तो लक्षित में तो हमारे दल लाते नीति तथा कार्यक्रम में दल लाते द्वंद्व पीड़ित एक लक्षित वर्ग बता के तो ये कर लिए सकारात्मक सोच सबके माध्यम एकजुट हो तो वो कर लिए न्याय समिति मतलब न्याय निरूपण मेल मिलाप समिति गठन करके तो प्रक्रिया एक तो हमारे गांव पालिका के न्याय समिति तो पहली बार निर्वाचित न्याय समिति और उपाध्यक्ष वहाँ तो ओकर लिए फिर ये कैले से हम करे से कटे आगे बढ़ाई से कटे वो न्याय दिलाई से कटे वो वास्तविक न्याय पाई से कटे हम एक किस्म के कहले से ये स्टल मतलब वारा स्टर से लेके छुट्टे एक तो छुट्टे समिति गठन करके छुट्टे वो करके जेल से मतलब वारा स्तर के फिर दंड पीड़ित समिति सचिव पालिका के दंड पीड़ित समिति अन्य पूरे अधिकार दे के एक समिति गठन करके करक पड़ी न्याय में तो वो समिति आवाज उठेना हुई न्याय के पक्ष में वो समिति उठाई दंड पीड़ित समिति बना के तो दंड पीड़ित मन खाली रखना वहाँ दंड पीड़ित मन रख के तो वो मतलब अवधारणा हमारे लानी ये मेरा अवधारणा लाने से
पालिकामा तो दोन पीडित ठुक्रे आवाज उठे काका न्याय अन्याय कहाँ कहाँ हुई तो वो समिति मांग कैले से संबोधन हुई ना हुई। अब बिना अब एक व्यक्ति करेले से तो वो नहीं हुई कुछ नहीं। अब जैसे समिति पूरे लागी तो हर ठाव में न्याय मिलना अनिवार्य हो। ओके में न्याय चाहता तो जैसे कि अब बेपट्टा परिवार है ना, द्वंद्वग्रस्त परिवार विभिन्न किस्म के मतलब न्याय चाहता वही तो वो समिति मार्फत दिले से अकेले करेले से तो नहीं हुई ना हुई तो समिति का अवधारणा लान के पालिका में तो वो न्याय हुई ना हुई पुनः मैं वडा नम्बर 6 के वडा अध्यक्ष जी हन नै पूछना चाहटू यहाँ हुकन के पालिका द्वंद्व पीड़ित हुकन के समस्या वो मुद्दा संबोधन कर ऐना दिनमा का कसे नीति वो कार्यक्रम लन्ना योजनामा बा द्वंद्व पीड़ित हुकन के समस्या वो मुद्दा संबोधन कर का कसिन प्रतिबद्धता व्यक्त करबी। हमार गाँव पालिका अब नीति तथा कार्यक्रम की प्रक्रिया पद्धति अपन किस्म के बना के द्वंद्व पीड़ित के हैं उनके के अधिकार के बारे में सत्य निरूपण आयोग गठन हो चुका ला। अब वह नीति नियम अनुसार मनो आगार बढ़ेना सोच बनैले बा। अब हमरे ऐना दिन में अब द्वंद्व पीड़ित हुकन के जौन नेपाल सरकार से पाइक पड़ना सेवा सुविधा का बा उ सबको हमरे मनो बूझ के नीति तथा कार्यक्रम बना के आगार बढ़ेना कोशिश करब कहना मैं प्रतिबद्धता करते आतो ओ गाँव पालिका में कार्यपालिका में बैठ के फिर मनो आगार बढ़ेना प्रयास करना। यह प्रश्न मैं कमल चौधरी जी फिर पूछना चाहतु। आगामी दिन में अब द्वंद्व पीड़ित के मुद्दा वो समस्या जैसे वो हमरन के नीति जैसे अब द्वंद्व पीड़ित लगाए लक्षित वर्ग अथवा संपूर्ण मतलब विकास निर्माण से लेके हर एक चीज में द्वंद्व पीड़ित होकर के फिर सहभागिता हमरे करे थी तो आगामी दिन में फिर अब रहल पहल जैसे कि पहले नहीं संबोधन हो से मुद्दा अब मुद्दा हर एक चीज संबोधन करके देना हमरन के लक्ष्य बा। और मैं गाँव पालिका कार्यपालिका सदस्य हुए तो जैसे हमारे गाँव में 11 ठो बात है महीने झूर घट आए थे मोर अंतर से द्वंद्व पीड़ित होकर कैसे के द्वंद्व पीड़ित हुई नहीं द्वंद्व पीड़ित के समस्या का कैले से समाधान हुई तो वही के मुद्दा विषय में हमरे जुनसुके प्रतिनिधिता में राख के जाब कहना में ये प्रतिबद्धता जाहिर करा। कार्यक्रम में सहभागी होकर अपन महत्वपूर्ण विचार धैर्यले यहाँ उकन धेरै धन्यवाद बा। धन्यवाद। अब भर्खर सुनली द्वंद्व पीड़ित के समस्या वो आवश्यकता संबोधन मन स्थानीय सरकार के भूमिका विषय संवाद कार्यक्रम न्याय हमार आधारभूत अधिकार हो। संक्रमणकालीन न्याय के प्रतीक्षा हन सजिलो बनैना उद्देश्य लेकर तयार पार्गिलक रेडियो कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा आज के लाख अत्रह जैना से आग पीड़ित हुकन के मनोसामाजिक समस्या लगायतमा सहयोगको परामर्श के लाख टिपिओ नेपाल के हटलाइन नम्बर 166001 02 005 संपर्क कर सेक्बे। कार्यक्रम के बारे में थप जानकारी ओ सल्लाह सुझाव पृष्ठपोषण के लाग न्यायको प्रतीक्षा NYAYAKO PRATI KSHYA 20@gmail.com मना मेल कर सेक्बी या फोन नम्बर 984334 5999 मना फोन वा SMS कर सेक्बी। जैटी एक फेराफेर फेसबुक मना हाम्रो पेज न्यायको प्रतीक्षा NYAYAKO PRATI KSHYA मना लाइक कर कफे हमन हना अपन प्रतिक्रिया ओ सुझाव पठाइ सेक्बे। 15 दिन पाछ यह समय में यह स्टेशन में ऐने बाटी आज के कार्यक्रम से विदा हुई थी। राम राम।